गर्मियों के दिनों में साय को गांव के कुछ लोग जुट जाते थे। खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। भगत पद गाते और प्रेमी मंडली उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते एक स्थिति ऐसी आती जब भगत खंजड़ी लिए नाच उठते। उनके साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गया जब भगत का इकलौता बेटा मर गया, जिसे भगत बहुत मानते थे, जिसकी बड़ी साध से शादी कराई थी, वही बेटा मर गया है। बेटों को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिए हैं। अपने ही रोपे हुए पेड़ों से फूल तोड़कर बिखरा दिए हैं। तुलसी दल भी बिखरा दिए हैं। सिरहाने एक चिराग जलाकर रख दिए हैं और ज़मीन पर आसन जमाए वहीं पूरी पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू रो रही है। पतोहू अर्थात पुत्र वधू, उनके बेटे की पत्नी। उसे स्त्रियां चुप करा रही हैं। भगत कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा परमात्मा से मिल गई। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला उससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है। यह उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई है। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और उसकी शादी करने का आदेश भी दिया। पतोहू भगत के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा। बीमार पड़ने पर कौन दवा देगा। मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। भगत का निर्णय अटल था। भगत ने पतोहू से कह दिया, तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे पतोहू की कुछ न चली। भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर में खाकर जाते और लौट कर आकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते जाते। जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लगते थे, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार भी आने लगा। फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। तो यह है, आपने पाठ समझ लिया है। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ लेना और अपनी कॉपी में लेखक परिचय लिख लेना। उसके साथ साथ जो आपकी पुस्तक के अंत में शब्दार्थ दिए गए हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेना। जैसे कि मझोला का अर्थ है ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कमली कंबल, पतोहू पुत्र वधू। रोपनी धान की रोपाई। कलेवा सवेरे का जलपान,
पुरवाई पूरब की ओर चलने वाली हवा, अधरतिया आधी रात, खंजड़ी डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा वाद्य यंत्र अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, निस्तब्धता सन्नाटा, लोही प्रातःकाल की लालिमा, कुहासा कोहरा, आवृत ढका हुआ या आच्छादित, कुश एक प्रकार की नुकीली घास, बोदा कम बुद्धि वाला और संबल सहारा। पाठ का प्रश्न अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।